हाय गाइज, तो फिर से हम आपके लिए लेके आए हुए हैं एडोब फोटोशॉप सीसी का सेकेंड पार्ट। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताए हुए थे कि एडोब फोटोशॉप को किस प्रकार से ओपन किया जाता है, ओपन करने के बाद उसमें पेज किस प्रकार से लिया जाता है, साथ ही पेज लेने के बाद और उसमें क्या क्या काम होता है, ये पूरी डिटेल से हम बताए हुए थे। अगर वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। बट यहाँ पे हम आपको सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसा टूल जिसका उपयोग, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको टूल के नहीं बताने वाले हैं। टूल का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, उसके साथ में आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। आप डायरेक्ट टूल बहुत पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम आपको टूल का लाइव उपयोग बताएंगे, ठीक है, कि ये टूल का आखिर क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे। जैसा कि टूल के बारे में हम लाइन बाय लाइन फोटोशॉप 7.0 के बारे में हम बता चुके हैं आपको, तो जाके आप अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके बारे में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम आपको एडोब फोटोशॉप सीसी 2000 यदि आप 17 चलाते हैं, 18, 19, 20, 21 कोई भी चलाते हैं, सब में ये काम करेगा बढ़िया से। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप पे चले आएंगे। जैसा कि यहाँ से हम एडोब फोटोशॉप ओपन करके और इसमें एक पिक्चर ले चुके हैं, ठीक है। ये पिक्चर को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेयर मेनू है इसको हटा भी सकते हैं और लाने के लिए जैसा कि बैक वाले वीडियो में हम भी बताया है यहाँ से ला सकते हैं। अब देखिए ये इसको बड़ा करना है तो F बटन को प्रेस करेंगे, हम F बटन को प्रेस कर करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से पूरा फुल में कर सकते हैं। अब इसको जो जूम करके देखना है कोई भी पॉइंट के, जैसे इसका आई का जूम करना है तो इस पर क्लिक करके कंट्रोल प्लस यदि आप प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल के साथ प्लस बटन, तो इस प्रकार से ये जूम होता चला जाएगा, ठीक। देखिए जूम होता चला जाएगा, पूरा इसका पिक्सल दिखाने लगा। फिर जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस, अगर ज़्यादा प्लस कर दिए तो कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन, ज़्यादा छोटा कर दिए कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन। आप ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आप यदि फोटोशॉप पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए जो ये यूज आता है, ठीक है, जूमिंग जूम आउट। जैसे कोई पॉइंट है इसका, अगर आई को हमको सिलेक्ट करना है पूरा जूमिंग करके, तो इस प्रकार से हम आई को जूमिंग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि इसका आई को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ से लेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यहाँ से आपको लेयर, न्यू लेयर क्रिएट करना होगा, ठीक है। न्यू लेयर क्यों क्रिएट करते हैं, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि न्यू लेयर क्यों क्रिएट करते हैं। तो बाय द वे आप किसी प्रकार के फ़ोटो को शूट किए हुए हैं और वो फ़ोटो आपके पास है, वो ओरिजिनल फ़ोटो है, ओरिजिनल फ़ोटो डायरेक्ट आप कंप्यूटर में डाल दिए, बट उस टाइम आप क्या कीजिएगा, उस पर एडिट कीजिएगा और एडिट करने के बाद आप कुछ ऐसा काम कर दीजिएगा वो बैक नहीं होगा। जैसे उसका लिप्स कलर करना हो, आइज कलर करना हो या हेयर स्टाइल चेंज करना हो, कोई भी ऐसा काम करना हो वो चेंज नहीं हुआ, फिर से वो बैक नहीं होगा। जैसे आप चेंज कर चुके हैं तो फिर से वो बैक नहीं होगा। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पे इसका एफेस हो गया कंट्रोल प्लस, इसका आई पे हम आते हैं तो इसके लिए हम न्यू, यहाँ पे न्यू, यहाँ से न्यू लेयर ले लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन से भी न्यू लेयर आता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन बटन आप प्रेस करके यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हैं, ठीक है। लेयर का नाम वगैरह यहाँ से देखिए ये आई का सिंबल है, इसमें किया हुआ काम आप डायरेक्ट इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू लेयर आप ले लिए, ठीक है। अब न्यू लेयर पे ही काम करेंगे और कोई भी काम करेंगे तो पहले वाला जो फोटो रखना चाहते हैं फिर से एक नया सेव करना चाहते हैं तो उस वक्त आप सेव एज ऑप्शन का उपयोग कीजिएगा। सेव और सेव एज में दोनों फ़र्क क्या है अभी हम आपको बता देते हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन हो सकता है आपके कंप्यूटर में ऐसे नहीं होगा तो इस पर क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कैसे भी ला सकते हैं, दोनों एक ही काम करेगा। ये ड्रॉप डाउन पे लेफ्ट क्लिक, डेट मीन्स बायां साइड को आप प्रेस कीजिएगा, पहले तो इस पर ले जाइएगा, छोड़ दीजिएगा तो इसका काम आपको बता देगा, ठीक है। अगर इस पे आप ये ड्रॉप डाउन पे अगर क्लिक करते हैं राइट क्लिक तो इस प्रकार से सारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। बारी बारी सभी ऑप्शन के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सभी का सभी एक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। इस टूल के माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सब अलग अलग सिलेक्शन है, सबका उपयोग
कैसे कैसे किया जाता है ये हम पूरा आपको बताएंगे। तो इसका उपयोग करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक है एलिप्टिकल मार्क्यूरिक टूल, एक है रेक्टेंगुलर मार्क्यूरिक टूल। तो पहले हम आपको यहाँ पे एलिप्टिकल मार्क्यूरिक टूल के बारे में बता देते हैं कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो जैसे आपको कहीं भी सिलेक्शन करना है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए चले आए। देखिए सिलेक्शन करने से पहले जैसे इसका आई ये कलर है, ठीक है, इसका आई को हम चेंज करना चाहते हैं। अब देखिए ये ज़्यादा अगर जूमिंग हो गया बाय द वे, आपको दायां साइड से बायां साइड ले जाना हो तो ऐसे ऐसे करके भी ले जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ले जाना हो तो आप जब ये स्पेस बटन को दावे रहिएगा तो हैंड टूल आ गया और लेफ्ट क्लिक करके आप इस प्रकार से ला सकते हो। ऐसे कंट्रोल माइनस से हम यहाँ पे छोटा इसको करके आपको दिखा दिए। अब देखिए इसके बाद इसका आई है, इसको हमको क्या करना है, जूमिंग हल्का कंट्रोल प्लस से। अब इसका आई को हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कलर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक न्यू लेयर लेना होगा। तो न्यू लेयर जैसा कि हम ले लिए। अब इसको आई को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। बट इसका आई का आप सिलेक्ट करने से पहले याद रखिएगा यहाँ फीदर 2 3 4 इस प्रकार से ले लीजिएगा। यहाँ हम आई के लिए छोटा लेवल पे लेंगे तो 2 ही सही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसको आप ऐसे करके सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं और यही एक ही लेयर पे यहाँ भी आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से कर लिए। अब देखिए इसको नीचे ऊपर कीजिएगा तो दोनों होगा क्योंकि दोनों एक ही लेयर पे है। तो जब आप करते हैं, आप देखिए कंट्रोल जेड से बैक, यदि आप फोटोशॉप 7.0 चलाते हैं उसमें कंट्रोल अल्ट जेड से बैक होता है ज़्यादा बार, ठीक है, एक बार के लिए कंट्रोल जेड, बट इसमें कंट्रोल जेड से ही आप कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फीदर 2 देके और यहाँ से है जो एड सिलेक्शन पे और यहाँ से इसको हमको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद इतना इसी लेयर पे एक और हमको यहाँ से क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। बाय द वे इसमें कम है तो यहाँ से एड सिलेक्शन ही है, थोड़ा हम इससे हम बढ़ा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा देंगे। अब देखिए आप यदि शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो देखिए ये एक रंग गोला आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, एकदम पूरा आप जिस प्रकार से इसका आई है उसी प्रकार से कीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसको छोटा करके ऊपर भी ला सकते हैं। इसमें कौन सा कलर फिल करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ब्लू टाइप की करना है, जो करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये कलर इसमें हमको फिल करना है। तो देखिए ऊपर वाला है तो अल्ट के साथ, नीचे वाला फिल करना हो कंट्रोल के साथ। तो अल्ट के साथ और कंट्रोल के साथ क्या, तो ऊपर वाला है तो आप अल्ट के साथ या तो बैक स्पेस प्रेस कीजिए या फिर आप डिलीट बटन प्रेस कीजिए। और अगर अंदर वाला है तो कंट्रोल के साथ या बैक स्पेस या आप डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम प्रेस कर दिए। बट यहाँ पे हमको ऊपर वाला है तो कंट्रोल अल्ट के साथ बैक स्पेस, तो इस प्रकार से आ गया। इसका जो ओपेसिटी आप देखिए कंट्रोल 0 से हम फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका किस प्रकार से फोटो लगने लगा, ठीक है, ऐसा लगने लगा डरावना की तरह, ठीक है। तो यहाँ आप डर के भाग नहीं जाइएगा। तो इस प्रकार से हो गया। इसका ओपेसिटी यहाँ पे है, यहाँ से आप ओपेसिटी को इसको कम कर देना है, ठीक है। देखिए ओपेसिटी आप अपना फोटो के हिसाब से इसको रखिएगा, आप कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। अब देखिए इसका आइज कैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं। तो किसी भी फोटो के आपको अगर आइज अगर चेंज करना हो तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से फिल को भी कर सकते हैं, बट फिल का ज़रूरत नहीं, यहाँ ओपेसिटी से ही हो जाएगा। जब फिल का ज़रूरत होगा तो हम आपको बताएंगे। तो ज़्यादा करना है तो ओपेसिटी ज़्यादा कीजिए, कम कीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हो गया और इसके अंदर ये सारा हो गया, ठीक। जैसा कि इसके बाद फिर से यदि आपको सिलेक्शन करना है, जैसा कि हम कंट्रोल प्लस से जूमिंग कर दिए, ठीक है। और यहाँ से ये है जो इलिप्टिकल टूल का ही अभी हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका आई को हमको ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक। अब बाय द वे इतना हो गया और हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ से ये एड टूल है, एड इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कुछ घटाना हो, जैसे ये अगर ज़्यादा अगर बढ़ गया, इसका ऊपर चढ़ गया हुआ है तो कुछ घटाना हो तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट, ये है सब्सट्रैक्ट है, इससे आप घटा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको कट करके हल्का हल्का, ठीक है, इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको जैसे जैसे कट करना हो कट कर सकते हैं और कट करने के बाद इसमें आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक है एड है सिलेक्शन, एक है सब्सट्रैक्ट और एक है इंटरसेक्ट। देखिए इंटरसेक्ट क्या है, तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। यदि आपको अगर इसमें ही कॉमन करके अगर बनाना है इस प्रकार से और यहाँ से कॉमन करके, ठीक है, कॉमन ऐसे काट काट के बनाना है तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। कॉमन इसमें तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा,
तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसका कॉमन बना सकते हैं। कॉमन बनाने के बाद जो होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो नॉर्मल सिलेक्शन के लिए ये हो गया, इसे एड सिलेक्शन और इसे सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन और इसे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब तो आप समझिए जो दोनों में कॉमन हो उसको इंटरसेक्ट सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आपको बता दें, जैसा कि यहाँ फाइल मेनू पे आइएगा और आने के बाद दो ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं। पहला है सेव, दूसरा है सेव एज। यहाँ पे आपको जितना भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है बगल वाला, ये सारा का सारा शॉर्टकट है। जैसा कि सेव के लिए कंट्रोल के साथ एस बटन को प्रेस कीजिए और सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद एस बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों ऑप्शन आपका काम करेगा। अब हम आपको बताते हैं सेव और सेव एज में फ़र्क क्या है। जैसे कोई काम किए, काम करने के बाद डायरेक्ट उसको सेव कर दिए तो पहले वाला जो फोटो हट जाएगा। जैसे इसको हम डायरेक्ट सेव करेंगे तो पहले मेरे पास जो फोटो था वो हट जाएगा। बट यहाँ पे इसी सेंस में इसको अगर हम सेव एज करेंगे, क्या करेंगे, सेव एज करेंगे तो पहले वाला फ़ोटो रहेगा ही और फिर से एक नया फ़ोटो जो काम किए हैं वो भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेव कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है, सेव एज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सेव एज कीजिएगा, क्योंकि सेव अगर पहले वाला ही फ़ोटो रखना है तो सेव कीजिएगा तो पहले वाला फ़ोटो हट जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए, ठीक है, डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए। और डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आप जैसे दो हो गया, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक हो जाएगा यहाँ से ये कॉपी, ठीक है, यहाँ से कॉपी वाला ये हो गया और एक हो गया जो इसका मेन सोर्स हो गया। मेन सोर्स को हम डिलीट कर लेंगे। इसको हम अगर यहाँ से डिलीट कर दिए, जैसे इसको हम फिर से आपको हम डुप्लीकेट करके बता देते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट हो गया। इसको आप अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाला को आप डिलीट करके और सेकेंड जो कॉपी की है लेयर, जो नया डुप्लीकेट बनाया है, ठीक है, उसको आप रख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उस पर डायरेक्ट सेव कीजिएगा फिर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट सेव कीजिएगा फिर भी वो लोकेशन दिखाएगा। जैसे आते हैं और इस पर हम काम किए हुए अब सेव करेंगे तो हमको एक लोकेशन मांग रहा है, ठीक है। हम जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, जैसे आप नॉर्मल जो फ़ोटो आप रखते हैं तो वो जेपीजी में रखते हैं, ठीक है, तो आप जेपीजी में रख सकते हैं। ये है जेपीजी, ठीक है, जेपीजी पे आप रख सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला। और इस प्रकार से आप नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे है जेपीजी या जेपीजी या जेपीजीई या जेपीई, ठीक है, तीनों फॉर्मेट एक ही है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं। करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेव कीजिएगा तो आपका पहले वाला भी रह जाएगा और अभी वाला भी रह जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी फ़ोटो पे जो एडिट करते हैं, एडिट करने से पहले उसको देख लीजिए डुप्लीकेट किए हैं या नहीं। डुप्लीकेट करने के बाद आप सेव कीजिएगा तो ठीक है, तो डुप्लीकेट नहीं किए हैं तो सेव एज कीजिएगा। और उस सेंस में भी हम तो कहते हैं पहले आप डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करने के बाद उस पर काम कीजिए। उसके बाद जितना बार भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको न्यू लेयर लेना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, डैट मीन्स आपका ज़रूरी है, ठीक है। तो न्यू लेयर ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे जो इस पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल है और उसके बाद सिंगल लॉ मार्किंग टूल, ये सभी टूल के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडोब फोटोशॉप सीसी के पार्ट 3 में। तो वो वीडियो आप देखना न भूलें। तो हम लोग मिलते हैं।